भानु गिर जाओगी। साइड से हो क्या हो इससे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं और उसकी मेन वजह है ये। नहीं ये है मेन वजह। मैं किस लिए हूँ मेन वजह? तो कैसे मैं तो चल गया था भाई घर से। मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, तो आपका धर्म बनता था कि आप वीडियो बनाएं। जो प्यारी यूट्यूब फैमिली है उसको डे बाय डे कंटिन्यूसली ब्लॉग आते रहने चाहिए थे। तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने क्यों नहीं किया? तो मेरे साथ तो इसने लड़ाई कर दी थी। नहीं तो चलो मैंने भी बना लेने थे वहाँ से चंडीगढ़ से, लेकिन इसने लड़ाई कर दी। फिर सारा का सारा जिम्मेवारी मैंने इसी को ही सौंप दी थी कि आप वीडियो भी बनाइएगा। पर इसने देखो ऐसा किया कि वीडियो ही नहीं बनाए। तो आपको बताइए आपकी बेटी कितनी शरीफ है। तो बेटी तो शरीफ है, लेकिन अब चलो क्या बोल सकते हैं, अब बनाना तो पड़ना है। तो कुछ जब इतने सारे पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 30,000 सब्सक्राइबर की फैमिली होने वाली है, तो वो ऐसे ही उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा है, समझा है। क्योंकि आजकल हर एक इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसके पास तेज दिमाग है, तो कुछ ना कुछ हर एक चीज़ को एग्जामिन करता है, तब उसके बाद ही चैनल को किसी को सब्सक्राइब किया जाता है। तो दीजिए आप इन सवालों का जवाब जनता को। क्यों नहीं दिया आपने, क्यों नहीं किया काम यूट्यूब पे? मुझे टाइम ही नहीं लगा, भाई ने मुझे वीडियो नहीं दी बनाने। और मैंने आपको बोला था कि चंडीगढ़ जाएंगे आप, तो उन्होंने आपको वीडियो कैप्चर करके लानी चाहिए थी। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आए हैं, लेकिन अब डेली ब्लॉग आया करेंगे क्योंकि पतिदेव अब घर आ गए हैं, तो ये आपके ये ब्लॉग लाया करेंगे। वैसा नहीं है कि मैं नहीं लाऊंगी, मैं भी लाऊंगी। तो हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे। आज भी ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी हमने बहाने को सुलाया हुआ, तो मैंने सोचा क्यों 8 तो बज गए हैं आज के ब्लॉग को डालने हमारी से। जो है सुलह हो गई है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज बनाए देते हैं। तो सुलह इस वजह से क्योंकि आज मेरा पार्सल आना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पार्सल वाला आ गया था घर के बाहर। तो मैं देर से बात नहीं करती थी 2-3 दिन से, तो मैंने बोला पार्सल वाला आ गया है भैया, तो फिर उसको तो पैसे देने ही पड़े थे। तो बाकी अब यहाँ पे इसके पार्सल के पैसे भी दिए मैंने, वहाँ यहाँ पे भी चुनना लग गया। और जो हमारी फाइट हुई थी, तो इसको मनाने के लिए मैंने ऑलरेडी मतलब चंडीगढ़ से भी कुछ खरीदा हुआ था इसके लिए, अच्छा सा गिफ्ट। तो वहाँ पे तो मेरी जेब वैसे ही कुतर गई और यहाँ घर में पहुँचा तो यहाँ पर पत्नी ने एक बार फिर से मतलब मेरी जो पॉकेट है कि पूरी मतलब खाली कर दी है। तो इसने यहाँ पर भी ढेर सारी शॉपिंग की हुई है। तो चलो मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैंने क्या गिफ्ट लाया हुआ है इसके लिए। और इसके वाले गिफ्ट तो क्या जो इसने मतलब ऑनलाइन परचेज किया होता, वो चीजें भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था वो तो सारा का सारा कबाड़ ही निकला, क्योंकि उसमें जो है मेरे लगभग 700-800 रुपए चला गया है। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो अच्छे खासे पैसे थे, जो एटीएम से करारे नोट मैंने निकाले हुए थे, अपने पर्स में डाले हुए थे, वो सारे कबाड़ में मतलब कर दिए इसने। तो चलो आप अपने कबाड़ को दिखा दो सब्सक्राइबर को, फिर मैं भी दिखाता हूँ। मैं अपना आधा ही सामान दिखाऊंगी, क्योंकि आधा मैंने यूज कर लिया है, पर वो भी बिल्कुल बेकार था भाई। ऑनलाइन चीजें तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई ऑनलाइन चीजों के ऊपर उतना विश्वास मत करो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड है। कुछ मतलब जो आपके ना बाहर के जो पैकेट हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे आप लोगों को, जब आप उनके अंदर की चीजें मतलब यूज करके देखोगे तो आप बोलेंगे कि पता नहीं यार क्या किसने मतलब कैसे डाल दिया है। तो इस तरह के फ्रॉड भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बच के रहो। तो दिखाओ भाई आप अपने कबाड़ों को। तो भाई मैंने थोड़ा सा ही कबाड़ में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। ये लिपस्टिक है, मैटिनी लिपस्टिक, लेकिन भाई जब मैंने इसको खोल के देखा ना, तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। यहाँ पर भी दिखा दो सभी को कैमरा के सामने, ताकि ये जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं तो अवेयर रहे। सेल लगी हुई थी, मैंने सोचा मैंने बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, लेकिन इस गंगा में हाथ धोना तो इतना महंगा पड़ गया कि खुद के हाथ जो कीचड़ में चले गए। तो ये देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है, पता नहीं कितनी की होगी, कितनी की थी, रुकिए मैं देखती हूँ। ओहो, इस पे तो रेट भी नहीं, शायद 200 की है। तो कुछ इस तरह की दिख रही थी और भैया अच्छा खासा दिख रहा है। और ये वाली इसमें 5-6 कलर की लिपस्टिक होती है, लेकिन भाई इनकी जो वैरायटी है ना बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत ही ज़्यादा। इसमें एक ये कलर है, एक ये कलर है, तो मैंने लालच में आकर के 4-5 डिब्बे मंगवा दिए। मैंने सोचा 200-300 की है, 84 रुपीज़ की पड़ रही है, तो भाई ले लेते हैं। लेकिन भाई इससे तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये जो हुड्डा की है,
अच्छा लिपस्टिक ही मंगाई हुई इतनी हाँ, सारी। मैंने और एक लिपस्टिक ये देखो हुडा ब्यूटी है ये, अब पता नहीं ओरिजिनल हुडा की ब्यूटी है। क्वालिटी देखो भाई, ये भी छेद पड़ 5 गया है। है, लिपस्टिक में भी छेद पड़ गया है। कहाँ से बड़ा हो जाए? अच्छा अच्छा इसके जो टिप हाँ। की बात की जा रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे छेद है। और स्मेल ऐसी लग रही है बाकी जैसे इसने वो नहीं ये होता सारा है। सामान खरीदा इसलिए मुझे खेद है। और इस स्मेल भी पता कैसी आ रही है, जैसे सर्फ एक्सल नहीं होता है, सर्फ एक्सल या बर्तन धोने का जो भी साबुन होता है। अच्छा अच्छा और भीमबार की तरह। भाई लगे लगे हाथ में, तीसरा डिब्बा भी दिखा दूं। पहला डिब्बा ये था, एक ये है, एक ये हुडा का है, एक ये है जी, और एक तीसरे की अनबॉक्सिंग चली हुई है यहाँ पे। पुश पॉप पुश पॉप 5 in 1 और 5 तीनों की तीनों 5 in 1 है। तो भाई मारो मुझे मारो ये बोलना पड़ेगा। तो ये देखिए इसकी भी भाई, पर तीनों का मैं एक चीज देख रहा हूँ, पैटर्न सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना? तीनों एक तो मैंने जैसे सोचा था कि हैं। चलो बहती गंगा में हाथ तो धो ये लें, पता नहीं तीनों कितने ये 4-5 तो इस तरह के फ्रॉड से बचे। 500 का रेट आ रहा था। मैं ज्यादा लालच में ना है कि मेरी आपको कम पैसों में, मतलब ये ये 15 देखो तरह ये के कलर मिल 300 जाएंगे। की 299 की। पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर को दिख रही होगी कि नहीं। ब्लर हो रहा है कैमरा। ए, ये 299 इसके ऊपर चलो मैं प्राइस है। पिक्चर दिखा दूंगी, पिक चलो दिखाऊंगी। पिक डाल देंगे। हाँ एक 200 की है, 300 की, एक 160 की, और तो भाई ऑलमोस्ट 1000 रुपए का मतलब इसने चालान कर दिया मेरा। और भाई एक जो घर में पहुंचते नहीं, ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चीजों पे फ्रॉड हुआ है। एक चीज जो है मेरी सबसे फेवरेट है, जिसकी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बहुत जल्द देने वाले हैं। चलो दिखाता हूँ। वो मैं दिखा देती हूँ आपको। वैसे है भी मेरे पास ऐसा एक, तो भाई ये वाला नेकलेस, मंगलसूत्र छोटा सा, जो कि मुझे बहुत ही, इसका जो डिजाइन है ना भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। वैसे भी मेरी चेन टूट गई है, ऐसा नहीं है, मेरे पास 2-3 है, लेकिन बाणी क्या करती है कि जल्दी से हाथ मार देती है। इस तरह की है। ठीक है, नहीं आ रहा है किंतु ये देखो कितनी अच्छी है। ये बन गया ना बाबा यहाँ पे। तो भाई ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे चूना लगे, इस पे तो मुझे कभी चूना नहीं लगा भाई, ये तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन बानी क्या करती है कि इसको तोड़ देती है। और पतिदेव ने देखा होगा कि ये हमेशा इसने क्या किया, 4-5-7 दिनों से, लगभग महीना ही होता आया है, पतिदेव ने देखा कि मेरे गले में रोल्ड गोल्ड क्यों डाला हुआ है। तो रोल्ड गोल्ड भी क्यों डाला हुआ, और ऊपर से मतलब जो ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो सबसे ज्यादा चिंता मुझे अपने सब्सक्राइबर की भी हुई। और ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर को मैं बीच में ला रहा हूँ, बाकी हाँ एक मन था मेरा कि ये गिफ्ट किया जाए आपको। काफी टाइम भी हो गया था, और ये जो लड़ाई हुई थी ये ऐसे मतलब सॉल्व नहीं होनी थी। मैं जीत नहीं सकता था इससे, क्योंकि आप लोगों को पता है जो एक बार लेडी कार्ड खेलती है ना अपना, तो फिर उसमें उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी टू से। कुछ बहनें भी देख रही होगी, माताएं देख रही होगी। नहीं इनको पता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। तो चलो आप तो दिखा दो भाई जो मैंने तो गिफ्ट वैसे ऑलरेडी देख लिया है कि पतिदेव ने मुझे क्या गिफ्ट लाया हुआ है। तो ये मैंने लाया हुआ है भाई चंडीगढ़ से। वैसे इसको प्रियंका को ऑलरेडी दिखाया हुआ था, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि भी यहाँ फर्स्ट टाइम ओपनिंग हो रही है आप सभी लोगों के सामने। प्रियंका को दिखाया हुआ था ये, तो आप लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह का कुछ ये एक मेरी तरफ से सुंदर सा गिफ्ट है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये। शायद दूसरे कैमरे से ही दिखाना पड़ता, इससे दिख ही नहीं रहा साफ। अच्छा है, दिख गया इनको। तो भाई चलिए, लड़ाई करने का एक फायदा तो हुआ कि मुझे थोड़ा गिफ्ट वगैरह मिल गया। आपको तो फायदा हुआ, पर मेरा तो नुकसान हुआ। वैसे चलो तो मैंने पहना था, लेकिन चंडीगढ़ में भी कुतरी गई, घर में भी देखिए जो 1000 रुपए का कबाड़ आया। कबाड़ बोल रहे हैं, इस शब्द के लिए मैं सॉरी भी फील करता हूँ, तो लेकिन सच्ची में ही कुछ इस तरह का है। ये जो चीजें इनके ऊपर काफी मतलब ट्रस्टेबल थी, जिस तरह की पिक्स लगाई होती है ना ऑनलाइन चीजों में, तो उनको देख के हम तो क्या, कोई बड़े से बड़ा बंदा भी मतलब ऐसा ही सोचता है कि भी हाँ ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कंपनी की है। लेकिन धोखा किसी को भी मिल सकता है, तो अलर्ट रहें।
और ऐसे विश्वास ना करें ऑनलाइन तो चीजों देखना पे अब उतना। जैसे मैंने ये डाला अपना मंगलसूत्र, तो वह जैसे ही मैं अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ड्रीम 11 का सट्टा लगाऊंगी। हाँ, और वर्ल्ड कप भी चला हुआ है, तो जितने भी सट्टेबाज हैं ड्रीम 11 वाले, तो उनके लिए तो एक तरह से मतलब दीपावली की तरह त्योहार ही आ गया है। तो आप सभी लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं जो डेली खेलते हैं। मेरी धर्मपत्नी भी खेलती है डेली बेसिस पर, लेकिन इसका अभी तक लक उतना अच्छा नहीं बैठा है। तो चलिए- लेकिन नहीं, अच्छा लक तो वैसे अच्छा है इसका, इतना रह जाता है मतलब कई बार एक दिन तो 150 पॉइंट से भी रही, 30 100 पॉइंट से, और हाँ एक T10 वो था कॉन्टेस्ट, तो उसमें 30 पॉइंट से एक ओनली, दिन 17। एक में 17। बाकी लक तो अच्छा है, बाकी चलो क्या बोल चलिए, सकते हैं। लेकिन मैं पर अपने- हाँ, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि आप लोग भी ड्रीम 11 खेलो और ये सभी चीजें वित्तीय करो। जोखिम। इसमें वित्तीय जोखिम है, सारे के सारे मतलब अपने ऊपर मतलब देखें कि भी हाँ अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है तो तब जाके खेलें, और इसके मतलब लालची ना बने, आदी ना बने, यही मैं कह सकता हूँ। और मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको आप अपना लक आजमाना चाहते हो आप तो तब अपनी जाके जेब खेलें, देख लीजिए। और हाँ अपनी जेब के ही तहत According मतलब खेलें। खेलें। अगर आपके पास से थोड़ा फ्री पैसा है या एक्स्ट्रा है 49 रुपीज, तो तब जाके ही खेलें। तो चलिए यहीं पे बाकी एंडिंग करते एंडिंग हैं। करते हैं इस वाले ब्लॉग की यहीं पर ही, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मुझे एक और बात फिर बोलनी है। मैं ऐसा नहीं हो कि मतलब अभी ब्लॉग बन नहीं रहा हो और एक बार फिर से हमारी मारपीट शुरू हो जाए यहाँ पे और लड़ाई शुरू हो जाए। ऐसे नहीं है, आपने मुझे गिफ्ट दिया बहुत अच्छा है, मैंने आपको पहले थैंक यू बोल दिया है, लेकिन मैं आज जब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सामने बोल रही हूँ कि अगर मैं ड्रीम 11 जीत गई तो मैं आपको एक अगर बढ़िया सा सट्टा लग गया ना तो एक बढ़िया सी थार दूंगी। चलो ठीक है, तो मुझे इंतजार चलो- रहेगा चलो, तो उस मैंने- थार का। मैं भी उसमें मतलब बड़े बड़े व्हील डलवाऊंगा, मतलब ये मेरी प्लानिंग रहेगी। तो चलिए करते हैं इंतजार, थार आती है नहीं आती है, तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में ही। और सॉरी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो चलिए अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ही मिलेंगे। और अब आप सभी लोगों के लिए रेगुलर बेस पर ब्लॉग आते रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।